ये समझ लो कि ये किताब एक कड़ी बन गई है मेरे और इसे लिखने वाले बेमिसाल ओरोबोरोस के बीच। Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। लोकी सीजन 2 खुद में ही एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी लाइन लेकर चल रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, भाई आखिर यहाँ फर्स्ट एपिसोड का नाम ओरोबोरस क्यों रखा गया? और क्या ये सीधा साधा दिखने वाला ओरोबोरस मतलब अपना ओबी सच में ही इतना सीधा साधा है जिसे कैंग ने कचरे की तरह बस टीवी में किसी कोने में फेंक कर रखा, या फिर ये बंदा कैंग का हीरा है जिसे वो करोड़ों सालों से हर नजर से छुपा कर रखता है? Let's get started। तो ओबी की रियल आइडेंटिटी के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं उसके नाम ओरोबोरस के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ओरोबोरस नॉर्स मैथोलॉजी मतलब जिस धर्म से लोकी और थॉर ओरिजिनेटेड है, उसमें एक सांप को कहा जाता है जिसे नॉर्स भाषा में योर्मुगैंडर भी कहते हैं, जो नॉर्स मैथोलॉजी के लोकी का पालतू था और जो खुद की पूंछ को खा रहा है, जिसे ओरोबोरस भी कहते हैं। और ओरोबोरस एक एंडलेस टाइम लूप का सिंबल है, मींस किसी चीज की शुरुआत और अंत का सिंबल। ये एक एंडलेस लूप है जो बार बार रिपीट होकर चलती रहती है, जिसका मतलब ओबी सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन टाइम से जुड़ता है। अब ओबी कौन है, इसकी मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। थ्योरी नंबर 1, ओबी विक्टर टाइमली का खास साइंटिस्ट फिनियस हॉर्डन है। कॉमिक्स में जब कॉन्करर वाला कैंग सुपर हीरो से डिफीट होकर 1901 में चला जाता है, जिस जमाने में सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, जहां लाइट बल्ब, टेलीफोन और ऑटोमोबाइल इन्वेंट हो रहे थे, तब वहां वो विस्कॉन्सिन नाम की जगह में टाइमली नाम के शहर का मेयर बन जाता है और अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी और साइंस की नॉलेज का फायदा उठाकर 1901 में टाइमली इंडस्ट्री स्टार्ट करता है और वहां हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन का ओपोनेंट बन जाता है। और जब भी कैंग को क्रोनोपोलिस जाना हो, वहाँ पीछे टाइमली इंडस्ट्रीज को संभालने का काम फिनियस हॉर्डन करता है। फिनियस हॉर्डन कैंग का एक बहुत ही खास आदमी था, जिसके दिमाग से कैंग, जो खुद एक टाइम ट्रैवलर था, वो भी इम्प्रेस्ड हो गया था। और कॉमिक्स में फिनियस हॉर्डन ही पहला आदमी था जिसने सिंथेटिक रोबोट्स को बनाने का काम शुरू किया, और टीवी वाले जिन टाइम कीपर्स को मानते आ रहे थे वो भी रोबोट्स निकले, जिसका मतलब उन्हें ऐसे ही किसी आदमी ने बनाया है जो ओबी यानी फिनियस हॉर्डन हो सकता है, जिसकी मेमोरीज को कैंग ने एक बार वाइप करके उसे सारी उम्र के लिए टीवीए की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक कोने में रख दिया। और टीवीए की हर एक चीज खुद फिनियस हॉर्डन मतलब अपने ओबी ने ही बनाई है, इसलिए ओबी की मेमोरीज बार बार वाइप नहीं हुई, वरना उसे अपना काम ही भूल जाएगा। पर अब लोग सोचते होंगे एमसीयू का विक्टर टाइमली तो गरीब था, तो यहाँ अगर टाइमली इंडस्ट्रीज नहीं है तो फिनियस हॉर्डन कैसे आएगा? तो भाई मैं पहले ही बता दूं, ये वाला विक्टर टाइमली एक वेरिएंट था। असली विक्टर टाइमली एमसीयू की सेक्रेट टाइमलाइन में है और ये वाला एक ब्रांच टाइमलाइन से बिलोंग करता था। और ब्रांच बनने का कारण है रवोना का टीवीए की हैंडबुक टाइमली को देना, क्योंकि मेन टाइमलाइन में विक्टर टाइमली अपने दम पर ही हू रिमेन्स बन गया होगा, जो स्टोरी हमें लोकी सीजन 1 में ही हू रिमेन्स ने बताई थी। लेकिन यहाँ रवोना ने शॉर्टकट इस्तेमाल किया, इसलिए ये वाला एक वेरिएंट है जो खुद के दम पर नहीं टीवीए बुक के दम पर बना और फिर मर भी गया। अब ब्रेन वाले विक्टर टाइमली ने अपने दिमाग से अपने दम पर टेम्पोरल लूम का कंसेप्ट बनाया होगा, इसलिए ये ओबी कहता है कि उसने ये सब विक्टर टाइमली से सीखा है, जिसका मतलब विक्टर टाइमली पहले भी टीवीए आ चुका है, लेकिन ओबी को उसकी शक्ल याद नहीं है। और क्योंकि टीवी एक लूप में चल रहा था, इसलिए लोकी और मोबियस असली विक्टर टाइमली को ढूंढकर अपने साथ लेकर आए होंगे, वहाँ उसका टेम्पोरल ऑरा यूज किया होगा और विक्टर टाइमली ओबी से मिला भी होगा। बट लोकी और मोबियस सिर्फ उसका टेम्पोरल ऑरा अनलॉक करवाकर उसे जबरदस्ती उसकी टाइमलाइन में छोड़ देंगे और फिर 1983 से 1901 के बीच में मतलब इन 8 सालों में विक्टर ढूंढेगा ओबी, मतलब ओबी का वेरिएंट साइंटिस्ट फिनियस हॉर्डन, जिसे विक्टर टाइमली टीवीए के गैजेट्स के कॉन्सेप्ट बताएगा और दोनों मिलकर टेम्पोरल लूम का परफेक्ट वर्जन बना लेंगे। और फिर यही सेम पपलू टपलू या कोई और इन्वेस्टर्स टेम्पोरल लूम पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे बनेगी टाइमली इंडस्ट्रीज, जिसका मालिक विक्टर टाइमली होगा और वो फिनियस हॉर्डन को खुद से नीचे ही रखेगा, क्योंकि अपने भाई को पार्टनरशिप करना पसंद नहीं है, इसलिए दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और शायद फिनियस हॉर्डन ही विक्टर टाइमली को प्रून कर वॉइड तक भेजेगा और फिनियस हॉर्डन खुद कई सालों तक कंपनी पर राज करेगा, जिसका सबूत है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में स्टार्क एक्सपो वाला सीन, जहां फिनियस हॉर्डन का सिंथेटिक मैन दिखाया गया था। लेकिन जब विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स या फिर कैंग द कॉन्करर बन गया होगा, उसने बदला लेने के लिए फिनियस हॉर्डन को उठा लिया होगा और मेमोरीज इरेज कर टीवीए में रख दिया होगा और ओबी की ही लिखी हुई बुक ओबी को ही दे दी होगी, जिससे वो फिनियस हॉर्डन से ओबी बन गया। और फिर उसने टीवीए के गैजेट्स बनाए और इसी तरह ओबी यानी फिनियस हॉर्डन की खुद की ही पूंछ खाने वाले सांप जैसी स्टोरी बन गई और ओरोबोरस ही विक्टर टाइमली की शुरुआत बना और उसका अंत भी, और साइकिल चलता रहेगा। या फिर थ्योरी नंबर 2, ये भोला भाला मासूम सा ओबी खुद मिस्टर ग्रेफन है, मतलब कैंग का एक वेरिएंट है। 2015 में रिलीज हुई कॉमिक ऑल न्यू ऑल डिफरेंट एवेंजर्स के इशू नंबर 1 में टाइम स्ट्रीम में ग्लिच होने की वजह से कैंग के कई सारे वेरिएंट्स बन गए थे और ग्रेफन इसी वजह से 21st सेंचुरी में क्वांटम
मेनिया वाले कैंग की तरह फंस गया था, ग्रेफन ने भी टाइमली की तरह एक कंपनी शुरू की जिसका नाम कैंग इंटरप्राइजेस रखा और स्टार्क टावर खरीदकर उसका नाम कैंग टावर रख दिया, जिसे हम लोकी सीजन 1 के एपिसोड 5 के वॉइड में ऑलरेडी देख चुके हैं। ग्रेफन पूरे दिल जान से अपनी कंपनी के रिसोर्सेज से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे वो 21st सेंचुरी से बाहर जा सके, और यहाँ तक वो खुद अवेंजर्स को बताता है कि मैं 2000 साल से इस सपने को पूरा करने के लिए जाग रहा हूँ, बिल्कुल ओबी की तरह जो कई हजारों सालों से सोया नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, मिस्टर ग्रेफन भी टाइम स्लिप कर सकता था और दूसरों को भी करवा सकता था। तो हो सकता है लोकी को टाइम स्लिप ओबी ही करवा रहा था, वो भी जानबूझकर, क्योंकि जिस तरह से ओबी पहले ही टाइम स्लिप के बारे में जानता था वो बहुत ही अजीब था। ओबी और ग्रेफन दोनों ही ग्रीन टाई पहनते हैं, दोनों ही सोते नहीं है। वेल, इन दोनों थ्योरीज की सेंस बनती है, बट एक फन फैक्ट, काउंसिल ऑफ कैंग्स वाले सीन में यहाँ ऑलरेडी एक मिस्टर ग्रेफन का वेरिएंट दिखाया गया है। अब ये मिस्टर ग्रेफन है या ओबी ग्रेफन है, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। वेल, ज्यादा सेंस तो थ्योरी नंबर 1 की है। भाई मल्टीवर्स सागा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।